2026 दुनिया एक नए फेज में एंटर कर चुकी है। ग्लोबल ट्रेड अब सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज नहीं, ये पावर का गेम बन चुका है। और इसी बीच हुआ ग्लोबल ट्रेड समिट 2024, एक ऐसा इवेंट जहां लीडर्स मिले लेकिन असली बैटल नेगोशिएशन टेबल्स के पीछे चल रही थी। सवाल ये है, क्या यह समिट दुनिया को जोड़ेगा या और डिवाइड करेगा? 2026 का यह समिट सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं था, बल्कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद थी। चलिए समझते हैं इस बदलती हुई दुनिया की रियलिटी को। आज ग्लोबल ट्रेड का साइज ट्रिलियंस में है, लेकिन सिस्टम उतना ही फ्रैजाइल भी है। पैंडेमिक के बाद सप्लाई चेन्स वीक हो चुकी है और कंट्रीज अब एक दूसरे पर कम डिपेंड होना चाहती है। इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ, डी रिस्किंग, मतलब रिस्क काम करना बाय डाइवर्सिफाइंग पार्टनर्स। ग्लोबलाइजेशन अब स्लो हो रहा है और रीजनलाइजेशन बढ़ रहा है। दुनिया अब अपने पड़ोसियों और भरोसेमंद पार्टनर्स के साथ ज्यादा व्यापार कर रही है। सेल्फ रिलायंस अब सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि एक नेसेसिटी बन चुकी है हर नेशन के लिए। लेकिन क्या रीजनल ट्रेड ग्लोबल गैप्स को भर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। आज की जियोपॉलिटिक्स का सेंटर है यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस चाइना। ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं, ये टेक्नोलॉजी वॉर है। सेमीकंडक्टर्स, एआई, डेटा, ये सब नए जमाने के वेपन्स है। यूएस ने चिप एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई, चाइना ने अपनी सेल्फ रिलायंस स्ट्रैटेजी फास्ट की और दुनिया के बीच एक इनविजिबल डिवाइड क्रिएट हो गया, जहां हर कोई अपना इकोसिस्टम बना रहा है। डेटा प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी अब ट्रेड नेगोशिएशंस का सबसे बड़ा हिस्सा है। केबल्स और सैटेलाइट्स के ऊपर कंट्रोल ही अब नया पावर स्ट्रगल बन गया है। जो टेक्नोलॉजी लीड करेगा वही आने वाले दशकों में दुनिया पर राज करेगा। ये कंपटीशन अब हर सेक्टर में दिख रहा है, चाहे वो स्पेस हो या सबमरीन केबल्स। जहां सुपर पावर्स कम्पीट कर रहे हैं, वही कुछ कंट्रीज इस सिचुएशन का फायदा उठा रही है। इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन्हें बोला जा रहा है कनेक्टर इकोनॉमीज। ये कंट्रीज दोनों साइड्स के साथ ट्रेड कर रही है और ग्लोबल सप्लाई चेन का न्यू हब बन रही है। इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज की तरफ मूव हो रही है क्योंकि ये एक न्यूट्रल ग्राउंड प्रोवाइड करती है। मल्टीनेशनल कंपनीज अब चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस इन कनेक्टर इकोनॉमीज को और मजबूत बना रहा है। ये नया ट्रेंड ग्लोबल ट्रेड की डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल रहा है। दुनिया अब सिर्फ दो पोल्स के बीच नहीं, बल्कि इन नए हब्स के सहारे चल रही है। अगर 20th सेंचुरी ऑयल का एरा था, तो 21st सेंचुरी एआई का एरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ इनोवेशन नहीं, एक जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका है। कंट्रीज कंपीट कर रही हैं, कौन डेटा कंट्रोल करेगा, कौन फास्टेस्ट एआई डेवलप करेगा और कौन ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करेगा। एआई का मतलब है इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री एडवांटेज और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। डिफेंस सेक्टर में एआई अब सर्वेलेंस और स्ट्रैटेजी का कोर बन गया है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अब एल्गोरिदम और प्रोसेसिंग पावर पर डिपेंड करती है। ये रेस इतनी तेज है कि रेगुलेशंस पीछे छूट रहे हैं और इनोवेशन आगे निकल रहा है। स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट इकोनॉमीज का सपना एआई के बिना अधूरा है। एआई सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि नए जमाने की सुपर पावर है जो सब कुछ बदल देगी। ग्लोबल ट्रेड को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट, मिडिल ईस्ट टेंशंस और शिपिंग डिसरप्शंस। रेड सी शिपिंग डिसरप्शंस के वजह से ग्लोबल रूट्स बदलने पड़े हैं, ऑयल प्राइसेस स्पाइक करते हैं और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है। हम सब इसका इम्पैक्ट महसूस करते हैं। एक छोटी कॉन्फ्लिक्ट भी ग्लोबल प्राइसेस को अफेक्ट कर सकती है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, इसलिए जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी अब डीपली कनेक्टेड है। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। सी लेन्स और एनर्जी कॉरिडोर्स की हिफाजत अब हर देश की टॉप प्रायोरिटी बन गई है। चोक पॉइंट्स पर कंट्रोल रखना ही असली स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है आज के समय में। ये फ्लैश पॉइंट्स हमेशा ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बड़ा रिस्क रहेंगे। ग्लोबल ट्रेड समिट 2026 में कुछ की फोकस एरियाज रहे। पहला, सप्लाई चेन रेजिलियंस। कंट्रीज ने डिसाइड किया कि एक ही कंट्री पर डिपेंड नहीं रहेंगे, डाइवर्सिफिकेशन ही रास्ता है। दूसरा, ट्रेड अलायंसेस। न्यू पार्टनरशिप्स फॉर्म हुए जो पुराने ब्लॉक्स को रिप्लेस कर रहे हैं। तीसरा, एआई गवर्नेंस। एआई के रूल्स और कंट्रोल पर इंटेंस डिस्कशंस हुए समिट के दौरान। चौथा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ट्रेड को अब नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक किया गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कोऑपरेशन के साथ कंपटीशन भी बराबर चल रहा है। कागज पर दोस्ती है, लेकिन नेगोशिएशन टेबल पर हर कोई अपना फायदा देख रहा है। पब्लिकली स्माइल्स है, लेकिन बंद कमरों में डील मेकिंग बहुत टफ हो रही है। 2026 का ये समिट ट्रेड डिप्लोमेसी का एक नया बेंचमार्क बन गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं दुनिया अब ग्लोबलाइजेशन 2.0 में एंटर कर रही है, जहां ट्रेड सिलेक्टिव होगा, पार्टनरशिप्स होंगी लेकिन स्ट्रेटेजिक। हर किसी के साथ बिजनेस करना अब पॉसिबल नहीं रहा। टेक्नोलॉजी शेयर होगी लेकिन लिमिटेड। सिक्योरिटी के नाम पर सीक्रेट्स छुपाए जाएंगे। ये एक बैलेंस्ड बट डिवाइडेड वर्ल्ड है। हर रीजन अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। नई टेक्नोलॉजी और पुरानी डिप्लोमेसी का ये मेल ग्लोबलाइजेशन को नया रूप दे रहा है। एफिशिएंसी से ज्यादा अब रेजिलियंस और सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस दी जा रही है।
ग्लोबलाइजेशन मर नहीं रहा, बल्कि अपना चोला बदल रहा है एक नए युग के लिए। तो सवाल, कौन जीत रहा है? आंसर सिंपल नहीं है, क्योंकि कोई एक विनर नहीं है। सुपर पावर्स कंपीट कर रहे हैं, मिडिल इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं, सब अपना रास्ता बना रहे हैं और दुनिया एक मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रही है, जहां पावर डिवाइड हो चुकी है। इस नए गेम में वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा अडेप्टेबल और रेजिलिएंट होगा। 2026 का ग्लोबल ट्रेड समिट एक सिग्नल था, फ्यूचर का, पावर शिफ्ट का और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का। अब देखना यह है कौन लीड करेगा और कौन फॉलो। दुनिया बदल रही है, क्या आप तैयार है? धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ इस बदलती दुनिया की कहानी के लिए।